ओके गाइस, सो लास्ट सेशन में हमने कंटेनर का प्रैक्टिकल कवर किया था, जिसमें वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अभी कुछ प्रैक्टिकल्स बचे हुए हैं जो आज के सेशन में कवर करेंगे, बट लास्ट पार्ट में हमने मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स लाइक कैसे कंटेनर की इमेज को आप पुल कर सकते हो ओवर द इंटरनेट, एंड कैसे आप उस इमेज को रन करा सकते हो, फॉरग्राउंड बैकग्राउंड, दैट थिंग्स वी हैव कवर्ड। एंड हमने ये भी कवर किया था कि किस तरीके से आप किसी कोड को मैप कर सकते हो। अगर आप कोई एच टी टी पी इमेज लाइक यूज कर रहे हो तो वहां पे कैसे आप उसे यूज कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी इनपुट दे सकते हो, कोई कमांड रन करा सकते हो। वो सारी चीजें हमने कवर की हुई है आज के सेशन में। अभी हम यहाँ पर जो नेक्स्ट थिंग है वो देखने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पे परसिस्टेंस स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। लाइक होगा क्या, अभी अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर पॉडमैन जो एक इमेज है वो कौन सी है, डॉकर एच टी टी पी टी की है। ये जो एच टी टी पी टी इमेज है, दैट मीन्स इफ आई विल रन दिस इमेज, राइट, अगर मैं इस इमेज को रन कराता हूं और इसके अंदर अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूं, जैसे लास्ट सेशन में हमने क्या चेंजेस किए थे, हमने जो वेबसाइट रन कराई थी उसमें हमने वेबसाइट को चेंज किया था, हमने अपने कोड्स जो है वो वहां पे रन कराए थे। बट मैं अगर अगेन उसे स्टॉप करके दोबारा से रन कराता हूं तो वो सारे कोड जो है वो डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि वो टेम्पररी है। राइट, सो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी स्टोरेज को, जो हमारे सिस्टम की स्टोरेज है, उससे मैप करा दें, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज के सेशन में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज चेक करता हूँ कि बॉटमैन स्पेस पीएस। तो अभी कोई भी इमेज यहाँ पे रनिंग में नहीं है। सो अभी हम क्या करेंगे, जो स्टोरेज हम परसिस्टेंट करने वाले हैं उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। लेट मी चेक फॉर द डायरेक्टरी। Is there any HTTPD data? No. Okay, so let me create a directory with this name. Any name we can give. I'm giving HTTPD data. So मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है, मैं इसे मैप करने वाला हूँ अपने कंटेनर के साथ में। So for that, but before that, I need to check which is the default location for this image which I have. Run this space -d space hyphen name, and I'm giving my one, right, my web. And let me scroll up. This is the repository, so let me copy it and then paste. Right, so हमने why we already in use. Okay, right. Let me check one thing. Bottom space yes -a. Okay. सो अभी क्या हुआ, ये हमने लास्ट टाइम जो रन कराई थी ना, तो वो रनिंग में है, बट मैंने बस इसे आई थिंक स्टॉप किया हुआ था। सो लेट मी स्टार्ट इट। पॉड में स्टार्ट, राइट, स्टार्ट, एंड व्हाट इज द नेम, माय वेब। नाउ इट इज स्टार्टेड। इफ आई विल चेक podman space ps, so here we have। सो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बस सबसे पहले तो यहाँ पर कमांड चलाता हूँ, podman space execute space -it space my web and bash. Right, so we have that location. If I will do ls here, okay, here we have htdocs. So if I will do ls space htdocs, so here we have that index.html, right? So that means the full path is this one, usr local apache 2 and htdocs. That path I need to use, right? So now to exit, अभी हमने एग्जिट कर लिया है। अभी हम क्या करते हैं, सो लेट मी स्टॉप इट, podman space stop and my web, and then podman space rm space my web, right? So I have deleted this one also. After deleting it, now let me run it again. So अभी हम क्या करेंगे, podman space run space hyphen d
space hyphen hyphen name. I'm using same name, any name we can use. Then hyphen p, port also I'm mapping. So I'm mapping here. Earlier that was okay. Here, earlier that was 1, 2, 3, 4 I mapped with 18 number. So I will give here 1, 2, 3, 4 and I'm mapping with 80 number. Space hyphen B, right? B for volume. Space I'm mapping HTTPD data. That's all. Then column with var and where is that location? Okay, no, not var. Here location is USA. Local Apache 2, Apache 2, then htdocs. Right, this is a location. htdocs I have given, and htdocs space. No, not space. When you are defining any volume or when you are mapping any storage, so that time you need to use column and then capital Z for SE Linux. Right, for SE Linux you need to use this one. And then space, and here Docker and run it. Now if I will check Podman space BS, so it is running, right, it's working. Now what I will do, let me check my IP again. So IP space hyphen ADDR, oh, not ADDR, BR space ADDR. So my IP address is 10.32.2.161. Let me try to access it. This one. So here it is showing index of. It is accessing or there is nothing. Let me do one thing. Let me go to cd space httpd data. I'm here, and here I will create vim space index dot html. Enter, and I'm typing hello. This is test site. Test site, and I am using container, right? That keyword I have written, then save it. And now let me try to access it. So here it is working. Right guys, you can see. So that is in your local system, right? So it will not delete automatically until you will not delete. सो हमारे सिस्टम के अंदर ये है तो ये अपने आप से डिलीट नहीं होने वाली. जब आप डिलीट करोगे, जब आपको नीड है या आपको डिलीट करना है, सो दैट टाइम यू कैन डिलीट, यू कैन मेक द चेंजेस एनी टाइम. Or if you have any like custom file, if you have any file in which all the codes of website available, so you can directly put that codes into that directory and that will be accessible. So that's the good thing, right? So अगर आपके पास कोई फाइल है, आपको बार बार कंटेनर एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है. आप अपनी डायरेक्टरी के अंदर चेंजेस करोगे एंड दैट चेंजेस विल बी रिफ्लेक्ट ऑन योर कंटेनर, राइट. सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपनी किसी भी स्टोरेज को, किसी डायरेक्टरी को, किसी फाइल को मैप करा सकते हैं किसी भी कंटेनर के साथ, राइट. सो आई थिंक इट्स क्लियर. अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है, सो यू कैन कमेंट में, आप कमेंट कर सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. देन नेक्स्ट थिंग इज, right, after it, the next thing is, or let me do one thing, let me stop that container, or no need to stop, let me check one thing. अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर आपको याद हो, अभी तो मैंने यहाँ पर अपना जो पोर्ट है वो मैप किया हुआ है, इसलिए ये मेरे लोकल आईपी से एक्सेस हो रहा है, दैट्स फाइन.
बट जब आप क्या करते हो, आप कोई भी पोर्ट मैप नहीं करते हो, तो उस समय आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है। या फिर अगर आप देखोगे, जब मैंने यहाँ पे आईपी चेक किया तो यहाँ पे मेरा आईपी कौन सी रेंज का है, पॉडमैन के साथ में 10.88.0.1, ये वाला आईपी यूज हो रहा है। तो सिर्फ यही नेटवर्क क्यों मिल रहा है? क्या हम कोई अपना कस्टम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं? राइट, सो कंटेनर इंजन ऑल्सो प्रोवाइड यू टू क्रिएट कस्टम नेटवर्क according to your need, according to your organization. You can provide any IP address there. हम अपने अकॉर्डिंग भी इसे मैनेज कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू इट? ये वाला आईपी हमें क्यों मिल रहा है? अगर आप ये चेक करते हो तो यू कैन यूज दिस कमांड podman space network ls. This command will show you the network, we can say like the virtual network adapter, which is like available for that container. तो यहां पर हमारे पास जो कंटेनर के लिए नेटवर्क अडेप्टर यूज हो रहा है, दैट इज पॉडमैन, एंड दिस इज द नेटवर्क आईडी। ड्राइवर इज ब्रिज। अगर मैं क्या करता हूं यहां पर पॉडमैन नेम से, दैट्स फाइन, मैं यहां पर यूज करता हूं पॉडमैन स्पेस नेटवर्क स्पेस इंस्पेक्ट and then name of your container, not container, name of your network adapter, Podman. So here it is showing me, here IP network is this one, gateway is this one, right? Here subnet is 00. That's why, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे हमारे पास जो नेटवर्क अडेप्टर है वहां पर कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है, कौन सा सबनेट यूज हो रहा है, दिस वन. So that's why I'm getting this IP address. Right? That's the reason for my web. If I will create one more container, I will definitely get 1088.0.4. So if I want to create a custom network, let's see how we can do it. तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, यहां पर एक नेटवर्क अडेप्टर क्रिएट करते हैं, that we can create with this command podman space network create. Any name we can give. I am giving mynet. Right? Mynet is created. Now if I will do podman space network space ls. So we have mynet also. राइट, तो ये अभी हमने क्या है, दूसरा एक नेटवर्क अडेप्टर क्रिएट कर दिया। अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, लाइक मैं कोई कंटेनर रन कराने जा रहा हूँ एंड वहां पर मैं अपना ये जो मैंने कस्टम नेटवर्क यूज किया हुआ है, मैं वो वाला यूज करना चाहता हूँ, तो अभी क्या करेंगे हम, लेट मी स्टॉप इट, podman स्पेस स्टॉप माई वेब, देन podman स्पेस rm space my web. It's deleted also. I'll run it again. Podman space run space -d hyphen name my web, same name I am giving, hyphen network. अगर आप नेटवर्क डिफाइन करना चाहते हो, then you need to use this keyword network, and then which one I want to use, mynet, right? And after it, your container name. I don't want to define like the port number or the directory or volume. I only want to check my network. So that's why I use this one. Enter. And check here also podman ps, it is running. And now if I will do podman space inspect and then my web, this command. So this command will show me the IP address for this container for my web. So let me check the IP address. Actually, their IP address I have not defined. So automatically it will get the IP address. But what is the range that I want to check? So range will be definitely the other one here. 10.89.0.1. Earlier that was 10.88.0.1 for podman network adapter. But for mynet here, this is the different range. So that's why I am getting this IP address 0.2. राइट, सो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एक और कस्टम नेटवर्क क्रिएट किया है एंड अभी हम वहां से जो है डिफरेंट आईपी यूज कर पा रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि जब मैं अपना अडेप्टर क्रिएट करूं, नेटवर्क अडेप्टर जो मैंने माइनेट क्रिएट किया है, सो
वहां पे मैं आईपी एड्रेस की रेंज या फिर सबनेट भी चेंज करना चाहता हूं. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू हियर, इफ आई विल चेक podman space and network inspect and mynet. For mynet, if I'll check here, my subnet is 00. I'll create one more. So to create one more, the command is same, but here I will add one thing: podman space, podman space, network create, and I'm giving suppose dvnet. That name I'm giving. Dvnet space. If you want to define subnet address also, so subnet and subnet equals to I want to use suppose 192.168.100.0. This one I want to use with 24, and gateway also you need to define. So gateway I want to use 192.168.100.1. This one. Enter. It is created. If I will check podman space network ls. So here we have one more dvnet. If I will inspect podman space network inspect dvnet. So here now my subnet address is 100.0. So now if I will run, or let me stop the running container first, podman stop my web, then podman space rm my web, and if I'll run it again with dvnet, where is that? Right, dvnet. but dvnet के साथ में से रन कराता हूं. अभी रन हो गया. And now if I will check podman space podman space inspect and podman inspect and then my web, and then enter. If I will check my IP address, so that should be the range of 192.168.100 dot. Here we have IP address is 100.2, gateway is 100.1, prefix length is 24. So that means it is working. इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी कस्टम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो एंड उसे आप अपने कंटेनर के साथ में यूज कर सकते हो. राइट, सो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड आफ्टर इट, let me stop that container first. Podman space stop my web, podman space rm space my web, that is also deleted. अभी अगर हम देखें, हमने यहाँ पर अडेप्टर जो क्रिएट किए podman network ls, so we have 3 adapter. If you want to delete any adapter, अगर आप कोई भी अडेप्टर डिलीट करना चाहते हो जो हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं, सो फॉर दैट वी कैन यूज podman network rm and then name of your adapter. I am also deleting mynet, so both have deleted. If I check now, so here we have only podman. So इस तरीके से हम यहाँ पे नेटवर्क मैनेज कर सकते हैं. इस पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है, so you can comment me, right, and we will discuss that things which you will comment in next topic. Like जब हम next topic या फिर next not topic next part बनाएंगे ना, तो वहां पे अगर आपकी कोई भी कमेंट होती है मैं उसे भी रिजॉल्व करूंगा, उसे भी हम सॉल्व करेंगे. So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन.